नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तनख्वाह। शर्मा जी की पत्नी निर्मला अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर बहुत ही चिंतित थी। कितनी सारी लड़कियां का फोटो देखा, लेकिन एक भी लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद नहीं आ रही थी। निर्मला जी अपने छोटे भाई से भी अपने भांजे की शादी के लिए लड़की देखने के लिए बोला हुआ था। तभी निर्मला जी के भाई मोहन का फोन आया। निर्मला दीदी, मैं आज शाम को रिश्ते के बात के लिए किसी को लेकर आ रहा हूँ। निर्मला अपने भाई से कहा, मोहन, अचानक से तुम पहले कम से कम बता देते तो घर साफ सुथरा कर देती। अब तो बड़ी बहू भी नहीं है, उसे भी स्कूल से आते 4 बज जाते हैं। मोहनलाल ने कहा, कोई बात नहीं, हम शाम को इसीलिए आ रहे हैं, शाम को घर पे सबसे मिल जाएंगे। मोहन ने फोन रखते ही निर्मला ने अपनी बड़ी बहू को फोन मिलाया और कहा, बहू, हो सके तो आज जल्दी आना, रमेश के रिश्ते की बात करने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बड़ी बहू रमा ने कहा, ठीक है माँ जी, कोशिश करूंगी जल्दी आ जाओ। शाम होते ही मोहन ने लड़की के पिताजी को लेकर वहां पे आ गए। बातचीत हुआ, सबने लड़की की फोटो देखा और पहली नजर में ही सबको लड़की पसंद आ गए। अगले सप्ताह संडे को लड़की देखने के लिए लड़की के घर पे जाने के लिए 3 बजे टाइम फिक्स हो गया था। शाम के 8 बजे दुकान बंद कर गए। निर्मला के पति महेश चंद और बेटा राहुल जैसे ही घर आए, निर्मला जी ने सबसे पहले अपने पति को फोटो दिखाया। वैसे तो फोटो व्हाट्सएप पर महेश चंद जी को और अपने बेटे राहुल को भेज दिया था। अपनी शादी की बात सुनकर राहुल बहुत गुस्से में था। राहुल घर आते ही बोला, मम्मी, आपने अपने मन से मेरी शादी कैसे तय कर दी? क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछने की जहमत नहीं उठाई और सीधे लड़की देखी और शादी फिक्स कर दी? और तो और लड़की देखने के लिए हाँ भी कर दी। एक बार तो पूछ लिया होता मुझे लड़की पसंद है या नहीं। उसके बेटे राहुल ने कहा। तब राहुल के पिताजी महेश चंद जी बोले, बेटा, इसमें तुमसे क्या पूछना? क्या हम तुम्हारे लिए गलत लड़की ढूंढ लेंगे? अगर गलत लड़की से शादी करना होता तो अब तक कर चुके होते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं है कितनी सारी लड़कियों को फोटो देखने के बाद इस लड़की को पसंद किया है। राहुल ने साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी और वो अपने कमरे में चला गया। राहुल जब अपने कमरे में चला गया तब राहुल की बड़ी भाभी सीता कमरे में गई और बोली, राहुल, क्या बात है? इतनी अच्छी लड़की है, तुम क्यों मना कर रहे हो शादी करने से? राहुल ने अपनी भाभी से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सीता ने कहा, देवर जी, अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। माँ जी कब से परेशान थी आपकी शादी करने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं लड़की देखा। राहुल ने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तब तो बताऊंगा ना। क्या मैं अपने आपसे कहूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? राहुल ने अपनी भाभी से कहा। सीता ने जाकर अपनी सास यानी सासू माँ से कहा कि राहुल किसी लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वो अपने सास से जाकर कह दी। निर्मला जी यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। जब उसको लड़की पहले से ही पसंद कर लिया था तो मुझे बता देता, लेकिन मैं जब तक लड़की नहीं देखूंगी मैं शादी नहीं होने दूंगा। अगर उसे अपनी पसंद से करना है तो कहीं जाकर कर ले। राहुल ने वीडियो कॉलिंग पर अपनी गर्लफ्रेंड मासा से अपने घर वालों की बात करवाई। राहुल के घर वालों ने आशा को पसंद आई। फोन काटने के बाद राहुल की माँ ने कहा, देखो भाई, ठीक है, तुमने लड़की तो पसंद कर ली है, हम शादी भी करने के लिए तैयार है, लेकिन बिना दहेज के नहीं करेंगे। इसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे? राहुल चुपचाप था। वो सोच रहा था कैसे भी करके शादी हो जाए। अगले दिन आशा के पिताजी राहुल के घर पे शादी की बात करने के लिए आए। जब दहेज की बात आई तो आशा के पिताजी ने दहेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन राहुल की जिद के कारण राहुल के घर वालों को आशा से शादी करनी पड़ी। उसे शादी करनी पड़ी। अगले 6 महीने में ही राहुल और आशा की शादी हो गई। आशा आप अपने ससुराल में आ गई थी। घर में जब तक मेहमान थे
तब तक तो आशा से कोई कुछ नहीं कहता था। जैसे ही सारे मेहमान चले गए, उसके अगले दिन आशा के सास निर्मला जी आशा के कमरे में आ गई। जाकर बोली, बहू सूरज कब का निकल चुका है, अब तक कोई सो रहेगी क्या? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है, आज तो देर कर टूट गई। कल सुबह 6 बजे के पहले ही चाय बनाकर सबको दे देना। और हाँ, बड़ी बहू भी 8 बजे तक अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है, उनका भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। उसकी सास कहा, अभी तो आशा के ठीक से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे। आशा जो सुबह 6 बजे सोकर उठी थी, रात के 12 बजे जाते थे, फिर भी उसके काम खत्म नहीं होते थे। इसी टेंशन में होती, कल सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो नींद भी नहीं खुलेगा। आशा यह भूल गई कि उसकी नई नई शादी हुई है। कितने सपने संजोए थे शादी होने के बाद हनीमून के लिए शिमला जाएगी, लेकिन यहाँ तो जब से शादी हुई है, इस घर में एक दिन बाहर नहीं निकली। शिमला जाने की तो दूर की बात है, कभी कभी तो वह सोच रही थी कि इस घर में बहू के रूप में आई है या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसलिए होती है कि वो अपने मायके से जाकर ससुराल की नौकरानी बन जाए? क्या क्या सपने संजोए थे आशा ने। आशा भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसे अब नहीं लग रहा था कि यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर पाएगी, क्योंकि घर वालों के रंग ढंग देखकर तो यही लगता था, इसलिए वो नहीं बोल रही थी। एक दिन तो रात में उसने अपने पति राहुल से कह दिया, राहुल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी दूसरी जगह रेंट पे घर लेकर रहे। यहाँ तो मैं सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम करती हूँ। राहुल ने कहा, तो फिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम यह चाहती हो कि अपने माँ बाप से और भाई से अलग हो जाकर कहीं और रहो? इस दुनिया की सारी औरतें की यही सब करती है। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर की देखभाल करती है, और फिर भाभी भी तो सुबह से शाम तक नौकरी करने जाती है, और शाम के आने के बाद घर के काम में भी हाथ बटाती है। आशा समझ गई थी कि अपने पति से तो कुछ कहना बेकार है। वो अपनी जिंदगी की अपनी नियति समझकर जीने लगी थी। अब सावन का पहला सोमवार था। आशा ने व्रत रखा हुआ था। सुबह सुबह तो सबको नाश्ता कराकर थोड़ी देर आराम कर लेती थी, फिर लंच बनाऊंगी, वो सोची। अभी आशा बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी आशा की सास की आवाज आई, बहू, 2 कप चाय लेकर आना, मेरी सहेली उर्मिला जी आई है। हाँ, वो बेकरी वाली, उसकी सास उधर से बोली। बिस्कुट भी लेकर आना। आशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पूरे शरीर में आकान आ गया था और सिर में भी दर्द में उसका हाल और भी बुरा हो गया था। इसलिए इस घर में आशा की दुख दर्द कोई समझने वाला नहीं था। आशा जैसे ही चाय लेकर अपने सासू माँ के कमरे में पहुंची, आशा की सास किसी मंदिर के घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगी। तुम्हारे मायके वाले ने कौन सा मेरा घर भर दिया है जो रानी की तरह अपने रूम में जाकर आराम फरमा रही होती हो? बड़ी बहू को देख, एक तो इतना ज्यादा दहेज भी लेकर आई और नौकरी भी करने जाती है। महीने के आखिर में आधे तनख्वाह का पैसा मुझे दे जाती है। बहू हो तो बड़की बहू जैसा। शादी से पहले तुमने कहा था कि मास्टर डिग्री लिया है। तुम्हारे मास्टर डिग्री का क्या फायदा जब 1 रुपया कमा ही नहीं रही हो? तो उसकी सास ने उससे कहा। इतना सुनकर आशा की आंखों से आंसू टपक कर जमीन पे गिरने लगी। रूधे हुए गले से बस इतना ही कह पाई कि माँ जी, सावन का पहला प्रथम सोमवार था, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ था। सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी, उसने अपनी सास से कहा। आशा के कमरे से बाहर जाते ही निर्मला जी की सहेली ने कहा, आजकल की बहुओं का यही हाल है, बहानेबाजी करती रहती है, घर का कोई काम ना करना पड़े। एक हमारा जमाना था, सास को एक बार भी टोकने का मौका नहीं देती थी, और आजकल की बहुओं झट से जवाब दे देती है। आज आशा के आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचा था। उसने मन में सोच लिया था कि अब बहुत हो गया,
अब वो भी जॉब करेगी। आखिर उसने भी इतनी पढ़ाई की थी। आज मेरी जेठानी जॉब करने जाती है तो उसके घर में सब इज्जत से बात करते हैं। इसलिए शाम होते ही आशा की जेठानी जैसे स्कूल से घर आती थी, आशा तुरंत पानी और चाय बनाकर देती थी। आज आशा की जेठानी घर पे आ गई, लेकिन आशा ना पानी और ना ही चाय देने आई। आशा की जेठानी को जब उसकी देवरानी आशा कहीं दिखाई नहीं दी तो वो उसके कमरे के अंदर चली गई। अंदर चली गई तो देखा आशा अपने बेड पे सोई हुई थी और रो रही है। आशा की जेठानी ने आशा को अपने गोद में लेकर कहा, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही हो? आशा ने दोपहर की सारी बातें अपनी जेठानी से बता दी। आप तो जानती है भाभी कि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती रहती है, वो अपनी जेठानी से कहा। आशा की जेठानी ने कहा, अरे पगली, तू सासू माँ की बातों का बुरा मान गई। वह तो ऐसी है, मैं जब भी नई नई शादी करके आई थी जब, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर मैं घर में, मुझे टाइम भी कहाँ मिलता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ तुम भी नौकरी कर लो। मेरे स्कूल में भी एक टीचर का पद खाली है, तनख्वाह तो ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करो। आशा ने एक पल में भी हाँ कर दिया, क्योंकि अब वो आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। आशा की जेठानी ने उसी समय प्रिंसिपल को फोन लगाकर बताया कि मेरी देवरानी है, आप बोले तो कल इंटरव्यू के लिए साथ लेकर आ जाऊं। स्कूल की प्रिंसिपल ने हाँ में जवाब दे दिया। उसके बाद आशा की जेठानी ने आशा से कहा, मैं भी स्कूल के चक्कर में घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाती हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुआ था तो घर आकर भी स्कूल के बच्चे के पेपर जांच करने होते हैं। तुम तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। शादी करके आई थी तो कितनी कोमल फूल की तरह लगती थी, अब तो ऐसी लगती है कि जैसे इस गुलाब के पेड़ में सिर्फ कांटे ही कांटे बच गए हैं। तभी आशा ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आज मैं व्रत रखी हूँ इसलिए ही चेहरा ऐसा लग रहा है और सिर दुख रहा है। वो बोली, देखो भाई, अब कुछ खाओगे नहीं तो सिर तो दुखेगा ही ना। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बनाकर ला रही हूँ और फिर हम दोनों मिलकर पियेंगे, साथ में सासू माँ को भी पिलाएंगे, फिर देखना तुम्हारा सिर दर्द कैसे चुटकियों में गायब हो जाता है। आशा की जेठानी ने कहा। शादी के बाद आज पहली बार आशा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जले हुए घाव पे किसी ने मरहम लगा दिया हो। अगले दिन आशा इंटरव्यू देने गई और स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, उसके बाद वो भी अपनी जेठानी के साथ स्कूल जाने लगी। आशा की जेठानी और आशा दोनों मिलकर सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर के वालों के लिए नाश्ता बनाते और फिर एक साथ ही स्कूल चले जाते। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ रहने लगी। आशा को भी जितना तनख्वाह मिलता उसमें से आधे पैसे अपने सास को देती थी। अब उसकी सास भी आशा से सही से बात करती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।